राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरी हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। चैत्र का महीना शुरू हो गया है और चैत्र का महीना देवी भगवती को समर्पित होता है। इसमें माता के अलग अलग स्वरूपों को नित्य प्रतिदिन पूजन किया जाता है। तो आज आप चैत्र महीने में प्रतिदिन माता के स्वरूप की कथा इस चैनल पर सुन सकते हैं। तो आज की कथा का आरंभ हम करेंगे दशा माता की कथा से। दशा माता का पूजन होली के बाद 10 दिन तक किया जाता है। 10 दिन तक दशा माता की कथाएं सुनी जाती हैं। दशा माता की कहानी कहने और सुनने से घर परिवार की दशा सुधर जाती है। अगर कोई बुरी दशा आई हो, कोई संकट आया हो, तो वो भी माता की कृपा से दूर हो जाता है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में जौ के दाने लेंगे और कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, लेकिन छोटी रानी के एक पुत्र था। छोटी रानी से और राजकुमार से बहुत प्यार करता था। ऐसा करने से बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी, उससे जलन करने लगी। उसने सोचा कि अगर मेरी भी संतान होती तो राजा मुझसे भी प्रेम करते। अब बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन की बात है, राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता की भक्त थी और दशा माता का व्रत करती थी, कथाएं सुना करती थी और राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ प्रसाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए ही चला गया। दूसरे दिन जब राजकुमार बड़ी रानी के चौक में जब खेलते हुए गया, तो बड़ी रानी ने कुछ लड्डू बनवाए और उन लड्डू में जहर मिला दिया। लड्डू राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथों से लड्डू छीनकर फेंक दिए। बड़ी रानी को ये वार भी खाली चला गया। अब तो बड़ी रानी को क्रोध आया और चिंता भी होने लगी, क्योंकि उसे तो किसी भी तरह राजकुमार को मारना था। तीसरे दिन फिर राजकुमार बड़ी रानी के आंगन में खेलते हुए आ गया। तब रानी ने राजकुमार को पकड़कर एक कुएं में धकेल दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया, कुएं में गिरने ही नहीं दिया। दोपहर हो गई, राजकुमार लौटकर नहीं आया था। अब तो राजा और छोटी रानी को चिंता होने लगी। अब तो दशा माता को भी इस बात की चिंता थी कि राजकुमार को कैसे उसके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी भी निराश होकर बैठ गए। सब ढूंढ चुके थे, पर राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। राजकुमार और छोटी रानी अपने पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक बूढ़ी माई का रूप धारण करके आई। राजकुमार को उन्होंने अपने गले से लगा रखा था, एक वस्त्र में ढक रखा था और वे राजद्वार पर पहुंची। राजकुमार को वस्त्र में छुपाए हुए दशा माता ने उस बूढ़ी माई महिला के रूप में भिक्षा मांगी और सिपाही धुतकारने लगे और कहने लगे कि तुम्हें अपनी भिक्षा की पड़ी है, हमारा राजकुमार खो गया है। सब तरह ढूंढ चुके हैं, पर राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। सभी लोग बड़े दुखी हैं और चिंता में हैं और तुम हो कि तुम्हें अपनी भिक्षा की पड़ी है। तुम्हें इस पर दशा माता कहने लगी कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। हो सकता है तुम मुझे भिक्षा दे दो तो तुम्हें अपना खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। इतना कहकर दशा माता देहली पर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। बस उस समय दशा माता ने उस बालक का पैर उस वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने देखा कि ये तो
वही राजकुमार का पैर है। उन्होंने अंदर जाने दिया। अब दशा माता राजकुमार को लिए अंदर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी। छोटी रानी ने दशा माता को बूढ़ी महिला के रूप में पहचान लिया और उन्होंने पूछा कि खड़ी रहो, तुम कौन हो? 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रख रखा था। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। दशा माता जहाँ खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह गई। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी हूँ, दशा माता हूँ। तुम्हें सचेत करने आई हूँ, बड़ी रानी से बचकर रहना। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है, तुम्हारे पुत्र को मार देना चाहती है। एक दिन उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था और मैंने उसे भगा दिया। दूसरे दिन जहर के लड्डू खाने को दिए, मैंने उसके हाथ से छीनकर फेंक दिए। इस बार उसने तुम्हारे बेटे को आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने बीच में ही उसे रोककर उसकी रक्षा की। इस समय इस बूढ़ी महिला के वेश में मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर तो छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी ने विनती भाव से कहा, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ आप सदा इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी आपकी सेवा पूजा हो सकेगी मैं कर दिया करूँगी। इस बार दशा माता कहने लगी कि मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा से मेरा ध्यान स्मरण करता है उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर यथाविधि उनका आदर सत्कार करो, भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत किया करें और मेरी पूजा किया करें, मेरा डोरा लिया करें। और इतना कहकर दशा माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य में दशा माता वहाँ सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर श्रृंगार तक यथाविधि उनकी सेवा की, उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा में बहुत से गहने और बहुत सा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें, दशा माता का व्रत किया करें, कहानी सुना करें, कथा सुना करें और डोरा लिया करें। इस तरह से राजा रानी का जीवन सुखमय पूर्व व्यतीत हुआ। हे दशा माता, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, वैसे जैसे आपने राजकुमार की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी भक्तों की रक्षा करना। बोलिए दशा माता की जय। इसके बाद हम सुनेंगे एक विनायक जी की कथा। पर एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी और रोज मिट्टी के गणेश जी पानी में गल जाते थे। फिर गणेश जी बनाती थी और फिर पानी में गल जाते थे। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में तो हम हमारी दीवार बना लेंगे। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, किसी और से बनवा ले। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। अब बुढ़िया बोली, हे भगवान तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया ये कह कर अपने घर आ गई। कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को ढहाए। दीवार जैसे ही बनाए, टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को ढहाए। अब शाम को आ गए सेठ जी। सेठ जी ने कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई बुढ़िया वाली की, कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उनसे गणेश जी बनवा रही थी और हमने मना कर दिया। अब सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास लेकर के चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर के गए। बुढ़िया के पास जाकर के सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, हे बूढ़ी माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। इतना कहते ही
सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारे भरते हुए सभी के सभी कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार से हमारी दशा माता की कथा पूर्ण हो जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमने हाथ में जौ के दाने लिए हैं, इनको हम जल के लोटे में डाल देंगे और सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए दशा माता की जय, बोलिए गणेश जी भगवान की जय।